अ वेरी हैप्पी वीकेंड। मैं हूं आपकी फिल्म फ्रेंड ऋषिका और आप देख रहे हैं हम अपना फेवरेट शो स्टार्स की दुनिया। दोस्तों, ये वीकेंड का मौका तो है, लेकिन मंथ एंड की बात भी है। यानी इस साल का नवंबर महीना खत्म हो रहा है और आ रहा है दिसंबर। दिसंबर की बात चलती है तो एक ऐसे गाने की बात याद आती है जो कुछ पुराना होने के बाद भी आज की जनरेशन को भी पसंद आता है। गीत पुराना है और फिल्म का नाम भी पुराना मंदिर है। 1984 के इस मूवी ने जहां व्यूअर्स को भरपूर तरीके से डराया, तो वहीं इसके गाने वो बीते दिन याद आते हैं को खासकर रोमानियत में डूबे लोगों ने खूब पसंद किया। इसी गाने में एक जगह कहा गया है, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियां, वो मौसम क्या हुआ न जाने कहां खो गया, बस यादें बाकी। अरे जनाब, अब यादों से बाहर भी आ जाइए, क्योंकि ये पुराना मंदिर से भी बाहर जाने का वक्त है। और हॉरर फिल्मों की बात करने का वक्त है जिन्होंने दर्शकों को खूब डराया और फिर भी दर्शक बोले कि खूब मजा आया। वो बीते दिन याद हैं, वो पल छिन याद हैं, गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया, बस यादें बाकी। सबसे पहले बात रामसे ब्रदर्स की, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अल्फ्रेड हिचकॉक कहे जा सकते हैं। रामसे ब्रदर्स ने ही पुराना मंदिर बनाई थी और इससे पहले वो कई ऐसी ही फिल्मों के जरिए खासी पॉपुलैरिटी बटोर चुके हैं। बॉलीवुड में डराने वाली फिल्मों ने हंसाने का भी खूब काम किया, क्योंकि इन फिल्मों को लेकर ऐसे ऐसे किस्से गढ़े गए जिनकी रियलिटी जानकर आप भी हंस पड़ेंगे। जैसे महमूद की एक फिल्म आई थी, टाइटल था भूत बंगला। तो साहब, उस फिल्म को लेकर ये तक कह दिया गया कि थिएटर में इसे अकेले देखने पर 50 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जी, आपका चौंकना भी स्वाभाविक है, क्योंकि भला 50 रुपए में क्या होता है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये मूवी 1965 में आई थी और तब 50 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। पार्टनर, दुनिया भर की रूह है इस भूत बंगले में है। नहीं नहीं, ये तेरा ख्याल है। हाँ हाँ, चल। तो भाई लोगों ने मन से ये इनाम वाली बात कह दी और लोग कई साल तक इसे सच भी मानते रहे। लेकिन एक बात पूरी तरह से सच है कि राम गोपाल वर्मा की 2003 में आई मूवी भूत को देखकर एक दर्शक सचमुच भूत बन गया था। यानी फिल्म देखकर वो ऐसा डरा कि टॉकीज में ही उसकी जान चली गई थी। फिल्म ने जाने अनजाने में ये गुनाह एमपी के गुना शहर में ही किया था। और चलिए, अब यादों का दरवाजा एक और फिल्म दरवाजा की तरफ खुलता है। पहले तो आपको बता दें कि भोपाल में एक राधा टॉकीज भी हुआ करती थी। इस फिल्म का इंटरवल के ठीक पहले का एक सीन है, जिसके आखिर में उस भूतहा हवेली का दरवाजा पहली बार दिखता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन टॉकीज में सीन की सीक्वेंस शुरू होने से लेकर इंटरवल तक के करीब 1.5 मिनट के हिस्से में साउंड इस तरह खोले गए कि एक लड़की डर के चलते बेहोश हो गई थी। साउंड खोलने से मतलब ये कि ऐसा जब हुआ तब डॉल्बी साउंड सिस्टम या उससे एडवांस कोई टेक्निक नहीं थी। ऑपरेटर ही दर्शकों के बगल में लगे स्पीकर किसी खास मौके पर ऑन कर देते थे। ऐसे ही ऑन हुए सिस्टम ने उस लड़की के होश ऑफ कर दिए थे। वैसे बॉलीवुड की ज्यादातर हॉरर फिल्में हॉलीवुड से इंस्पायर ही रही हैं। खास तौर पर ब्रैम स्टोकर के नावेल ड्रैकुला पर बनी हॉलीवुड की फिल्मों की तो यहाँ इतनी नकल की गई कि कुछ बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको की नकल का बॉलीवुड न जाने क्यों साहस नहीं कर सका।
एक और जोरदार बात है, बॉलीवुड में माइलस्टोन कही जाने वाली फिल्मों में हॉरर फिल्मों को ना के बराबर ही जगह मिलती है। फिर भी इन फिल्मों की भारी संख्या रही। चलिए आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल खासकर बॉलीवुड में ज्यादातर हॉरर मूवीज बहुत कम बजट में बन जाती रही हैं, लेकिन कमाई के लिहाज से वो रिलीज के हफ्ते भर से भी कम में लागत वसूलने के साथ ही प्रॉफिट वाली स्थिति में आ जाती रही हैं। इसीलिए निर्माताओं ने ऐसी मूवीज पर आंख मूंद कर खर्च किया और जमकर लाभ भी कमाया। होटल पुरानी हवेली, वास्तुशास्त्र और डरना मना है जैसी हॉरर मूवीज खूब बनी और खूब चली। ठंड का मौसम है और हम भी आपको ऐसी ही फिल्मों से रूबरू करा रहे हैं जिनमें आपको ठंड का एहसास हो ही जाएगा। वैसे भी डर लगता है तो आप कांपने लग जाते हैं। चाहे आप स्टैनली क्यूब्रिक की 1980 में बनी द शाइनिंग की बात कर लीजिए, जिसमें एक परिवार को एक सुनसान और बर्फीली पहाड़ी पर स्थित होटल में ठहराया जाता है, या फिर जॉन कारपेंटर की 1982 में आई फिल्म द थिंग की आर्किटेक्ट के एक बर्फीले स्टेशन पर सेट है, जहां एक विदेशी रूप से भयावह जीव मानवों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो हॉरर मूवीज आपको कांपने पर मजबूर तो कर ही देंगी। और चलिए ठंड और हॉरर के कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म समीक्षक और फिल्मों पर लगातार लेखन कर रहे रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार ठंड की बात कर रहे हैं, दिसंबर का महीना और ठंड की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठंड और डर का ये जो संगम है, क्या जरूरी है हॉरर को ठंड के बैकग्राउंड पर दिखाना? ये फिल्म की कहानी में किस प्रकार के उभर कर सामने आता है? देखिए, हॉरर की जो सबसे प्राइमरी शर्त होती है वो ये रहती है कि जिस कैरेक्टर को आप डरता हुआ दिखा रहे हैं या जिस कैरेक्टर के थ्रू आप उसको डराता हुआ दिखा रहे हैं, तो उस समय पर एक लोनलीनेस इस तरीके की होनी चाहिए कि दो ही लोग रहें या एक समूह रहे तो भी वो समूह एक कमरे के अंदर बंद रहे। जैसा भी आपने कुछ मूवीज का जिक्र किया, दो फिल्मों का, कि बहुत बर्फ वाली जगह पर, तो उसकी कंडीशन एक्चुअली होती है कि मान लीजिए चरित्र अगर बाहर हैं, खुले में हैं, सार्वजनिक रूप से हैं, तो आपको डर वाला वो आप फील दर्शक के अंदर नहीं ला पाते हैं। दर्शक डरना कब शुरू करता है, आप खुद इस बात को महसूस करें कभी कि आप एक कमरे के अंदर अगर अकेले हैं तो आपको डर लगेगा उसी कमरे में, लेकिन अगर एक पूरी महफिल आपके साथ में जमी हुई तो आपको डर नहीं लगेगा। तो अब इस कमरे के अंदर या किसी एक महदूद जगह पर, किसी सीमित जगह पर आप कैसे कैरेक्टर्स को ला सकते हो, तो उसके लिए फिर वो ठंडक का सहारा ले लेते हैं कि भाई बाहर नहीं जा सकते यहाँ से, या बर्फ का सहारा ले लेते हैं कि यहाँ से अभी यहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन है, और उसके चलते जो है, तो ये एक क्लाइमेट को लेकर जो एक प्रयोग होता है हॉरर मूवीज में, उसकी मेन वजह यही है कि वो एक ऐसी स्थिति दिखाना चाहते हैं जहाँ से कैरेक्टर के पास वहाँ से बच के निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस ना रह जाएं। और जिन फिल्मों में ऐसा नहीं हो पाता है, जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक की एक मूवी थी जिसमें जब उन्होंने पाया कि इस तरीके के मौसम को लेकर कुछ वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सारे के सारे कैरेक्टर्स 12 लोगों को उन्होंने एक आइलैंड पे दिखा दिया जहाँ से बाहर जाने की कोई जगह ही नहीं थी। तो ये जब आपके अंदर एक खौफ को बढ़ाना शुरू करता है दर्शक के अंदर कि यार ये ऐसा हो रहा है और उसके बाद ये यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा उस चीज को इंटेंसिफाई कर देता है। और ठंड का जो हॉरर से यही रिश्ता दिखता है मेरे को। बिल्कुल, और काफी खास रिश्ता, क्योंकि हम देखते हैं चाहे वो हॉलीवुड की मूवी हो या फिर बॉलीवुड की मूवी क्यों ना हो, ठंड और डर का एक अनोखा संगम हमें हर मूवी में देखने के लिए मिलता है। और देखिए सर, हॉरर मूवीज की जब बात की जा रही है तो डर की भावना को बनाने के लिए किस तरह की स्टोरीज ली जाती हैं? वो स्टोरीज ली जाती हैं क्या जो पौराणिक हो या सत्य की घटना पर आधारित हो, या फिर स्टोरीज खुद से बनाई जाती है? क्या कॉन्सेप्ट होता है स्टोरीज लेने का? तो देखिए ऋषिका, मैं स्पेशली अगर बॉलीवुड की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर हॉरर मूवीज के साथ में बहुत ही इनजस्टिस होता है। मैक्सिमम जो हॉरर जो मूवीज बनती हैं उनमें कोई कहानी नहीं रहती है, उनमें कोई थीम लेकर नहीं चलते हैं वो लोग, और उनमें एक तरीके का कोई ऐसा नहीं रहती, कोई भी चीज आपको साफ समझ में आता है। जैसे होटल मूवी बना दी थी एक दौर में उन्होंने कि सब एक होटल है, को हॉन्टेड है वो, क्योंकि उसके अंदर भूत आते हैं तो बस एक के बाद एक लोग मरते चले जा रहे हैं। या इस तरीके की फिल्में बनाते हैं। पुराना मंदिर जिसका भी आपने जिक्र किया, या दरवाजा जिस फिल्म का आपने जिक्र किया, तो बस एक पुरानी आपने हवेली दिखा दी, पुराना मंदिर दिखा दिया, उसके अंदर भूत आता है, ये करता है, और फिर उसके बाद में लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने उल्लेख किया था ड्रैकुला का, तो फिर क्या करते हैं, ड्रैकुला सक्स जो सीरीज है जिसके नॉवेल तक पढ़कर लोगों को डर लगने लगता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे,
तो कुछ सीन फिर आपने ड्रैकुला के ले लिए कि वो कैसे करके खून पी रहा है, लोगों को मार के करते को रात और एक कहानी बना के आपने रख दी। और ये हमेशा का ट्रेडिशन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं राम गोपाल वर्मा की एक फ़िल्म आई थी वास्तुशास्त्र, सुष्मिता सेन थी उस मूवी में। आप कभी अगर उस फ़िल्म को देखते हो तो आपकी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है? मतलब मज़ाक चल रहा है क्या, हो क्या रहा है? वो घर हॉन्टेड कैसे, कुछ नहीं पता। वास्तुशास्त्र से उस फ़िल्म का क्या लेन-देन है, कुछ नहीं पता है। कुछ तो भी कहानी चल रही है, एक के बाद एक लोग मरते चले जा रहे हैं और फ़िल्म खत्म हो जाती है। लेकिन चूँकि दर्शकों को डरने में मज़ा आता है हम्म। और उन्हें अपने भीतर एक भावना डेवलप करनी होती है, देखो हम नहीं डरते हैं। आप कभी भी देखिएगा हॉरर मूवी शुरू जब भी होती है बॉलीवुड की हमारे यहाँ पर, तो कई लोग जो है थिएटर के अंदर अजीब-अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं, जो दर्शक होते हैं। एक्चुअली अपने डर दूर भगाते रहते हैं और जबकि वो प्रिटेंड ये करते हैं कि हम डर नहीं है, तो लोगों को डरने में मज़ा आता है, तो उसके नाम पर कुछ तो भी फ़िल्म बनाकर हमारे यहाँ परोस दी जाती है। जबकि अगर आप हॉलीवुड का अगर आप देखते हैं, जब एक्सॉर्सिस्ट एक इतनी ज़बरदस्त फ़िल्म है, उसको ऑस्कर मिले थे। वो हॉरर मूवी थी और इतनी इतनी खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज की गई थी। अल्फ्रेड हिचकॉक साहब की जो साइको जो मूवी है, हम्म। कभी अगर उसको आज की पीढ़ी भी उसको अगर देखेगी तो उसकी समझ में आएगा कि हॉरर और दैट टू विद अ थीम और एक उसके लय के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है कि फिल्म आखिरी तक आपको खींच कर रखे। फिल्म सब ऐसा नहीं हो कि किसी सीन में रात का दृश्य हो गया, टक 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 की आवाज आ रही तो आप समझ लो अभी कोई हॉरर का सीन आने वाला है, कुछ भी नहीं है। ना एक्सॉर्सिस्ट में ऐसा है, ना साइको में ऐसा है, ना ही यहाँ की हॉलीवुड की जो ज़्यादातर हॉरर जो मूवीज़ होती हैं उनमें ऐसा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत इनजस्टिस होता है उनके साथ में और यही वजह है कि आप अगर ये देखेंगे बॉलीवुड की जब क्लास मूवीज़ की बात होती है, टॉप मूवीज़ की बात होती है, तो हॉरर मूवीज़ उनमें आपको न के बराबर दिखेंगी। हम्म। दूसरी तरफ हॉलीवुड उनको इतनी शिद्दत के साथ में बनाता है, इतना आगे ले जाते हुए बनाता है और उसमें कई बार वो लोग उसको जैसे ग्रैमलिंग्स वगैरह जो मूवीज़ हैं उनकी, ये सब कभी अगर आप देखते हैं तो समझ में आता है कि आप कोई कम से कम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि स्टोरी लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर वैसा है नहीं। हम्म। हमारे को डराने की कोशिश होती है कि धम से एक तो कोई सीन दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। उसके चलते कई हॉरर मूवीज़ ख़ास तौर से जो अभी 80s में बनी हैं, 70s 80s के दौर में जो बनी हो, उनको देख के लोगों को हँसी ज़्यादा आने लगती है। यानी गुमनाम बॉलीवुड मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा है सिर्फ नहीं, हॉरर नहीं, मूवीज से। नहीं देखिए हाँ, बस सीधी-सी बात आपने हम्म। बहुत बहुत ही मार्के की आपने बात कही कि उन्हें ये रहता है कि मिनिमम इन्वेस्ट करें, हम्म। मैक्सिमम गेन करें। मैं एक बहुत छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आमिर खान की फ़िल्म थी क़यामत से क़यामत तक। हम्म। जब वो सुपरहिट हो गई तो उन्होंने उसी जोड़ी को लेकर आमिर खान और जूही चावला को लेकर लव 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 एक फ़िल्म बनाई उन्होंने और हम्म। वो फ़िल्म भी रिलीज़ कर दी। लव 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 ने महीने भर में जितना बिज़नेस किया था, उसी समय लगी एक हॉरर मूवी ने 10 दिन के अंदर वो बिज़नेस उठा लिया था पूरा का पूरा अपनी बिल्कुल। मतलब तो ये जब ऐसा एक ट्रेंड है तो फिर उसकी बॉलीवुड भी क्या करे? नहीं है ज़रूरत हमको स्टोरी की, हमें डराना है। हम्म। हम डरा देंगे, दर्शक डर जाएगा, दर्शक खुश हो जाएगा, इससे ज़्यादा किसी को मशक्कत की ज़रूरत भी नहीं रहती है। बिल्कुल। तो जो फ़िल्म में डर का जो रूप है, पुराने हॉरर ट्रॉप से हटकर कुछ नया अब पेश किया जा रहा है या नहीं? जो फ़िल्में अभी आ रही हैं, उनमें किस टाइप का आप देख रहे हैं हॉरर, किस टाइप का हॉरर आ रहा है? नहीं देखिए ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, वही बंदा बंदाया जो हिसाब-किताब का रहता है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ हुँ। हॉन्टेड हाउस है, कोई हॉन्टेड एक जगह है, जो आपको जब जब तक आप एक कहानी को लेकर आगे की तरफ नहीं चलते हैं, जैसे अनुराग कश्यप की एक मूवी आई थी बीच में, हुँ। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो जिसमें शबाना आज़मी थी और उन्होंने उसमें भूत का रोल किया था, चुड़ैल बनी थी उसमें। या जैसे स्त्री जो अभी आई है उसका जो सेकंड पार्ट भी काफ़ी मकबूल रहा है। तो हुँ। इस तरीके की प्रयोग हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं। स्त्री अपने आप में एक प्रयोग था, उसका सीक्वल भी सुपरहिट गया। हुँ। शबाना आज़मी की जिस फ़िल्म का मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे से बनाई थी, लेकिन बाकी अधिकतर फ़िल्मों में हमारे यहाँ पर प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती है और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि लो बजट की फ़िल्में बनती हैं और एक उनका एक सेट रहता है दर्शक कि ये दर्शक हमको देखने आएगा और आएगा ही आएगा और हाउसफुल करके और 10 दिन में अगर आपकी कॉस्ट निकल गई लव 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 के मुकाबले में, उस हुँ। दौर की सबसे सुपरहिट जोड़ी के मुकाबले में, तो फिर बिल्कुल। आप काहे को आपको परेशान होना है स्टोरी के लिए और काहे को किसी भी चीज़ के लिए, ना डायरेक्शन के लिए आपको परेशान हो रहा है, ना स्टोरी के लिए परेशान होना है। और अब आज की डेट में जैसा अभी आपने कहा कि दरवाज़ा फ़िल्म का आपने ज़िक्र किया कि तब हुँ। डॉल्बी सिस्टम नहीं होता था। अब आज क्या है कि साउंड टेक्निक इतनी ज़बरदस्त हो गई है
कि आप आधे से ज्यादा दर्शक को तो आप साउंड के जरिए ही डरा देते हो। वास्तुशास्त्र में रामगोपाल वर्मा ने सिर्फ यही किया था, उन्होंने भूत में भी सिर्फ यही किया था, साउंड सिस्टम के सहारे। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूत फिल्म जो थी भोपाल में, जो मुस्कान अब हो गया उस टॉकीज का नाम तब किशोर हुआ करता था, भूत वहां भी लगी थी, भूत रंगमहल में भी लगी थी। उस समय तक मुस्कान में जो है उन्होंने डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम लगा दिया था। तो फिल्म को देखने मैक्सिमम दर्शक वहीं पर पहुंचे और रंगमहल में फिल्म खाली जाती रही क्योंकि साउंड इफेक्ट नहीं आ रहा था, साउंड लोगों को इफेक्ट मजा नहीं नहीं थे। आ रहा था। बिल्कुल तब साउंड भी काम कर देता उस चीज का, तो इसलिए ज्यादा मेहनत बिल्कुल, की। साउंड का काफी ज्यादा फिल्मों में महत्व होता है, क्योंकि अगर डरावनी आवाजें भी आ रही है, हम अगर रियलिटी में भी देखें तो कभी हम वहम हो जाते हैं ऐसे कि हम एक रूम में हैं, कभी पायलों की आवाज आ रही है, कभी किसी के हंसने की आवाज, तो वो एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी के भी ऊपर। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए ये तो मूवीज की बात हो गई, काफी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे साथ। आपके पसंदीदा निर्देशक कौन है जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से और एकदम बेस्ट हॉरर मूवी वो लेकर आए हो? साथ ही आप दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हॉरर मूवीज की जब बात की जाती है? देखिए, चूंकि सबसे बड़ी आपके साथ समस्या ये हो जाती है जब व्हेन यू हैव इनफ थिंग्स टू सी, जब आपके पास बहुत सारी चीजें देखने के लिए हों। अब इसको कुछ अजीब सा भी किसी को लग सकता है, लेकिन मेरा एक डिसिप्लिन है लाइफ का कि मैं रोज की एक मूवी जरूर देखता हूँ, चाहे जो बिल्कुल। भी चीजें क्यों ना हो जाएं। तो अब उस चक्कर मैंने इतना 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 सिनेमा देख लिया है, हिंदुस्तानी देख लिया है, फिर हमारा रीजनल सिनेमा मैंने देखा है, अंग्रेजी बहुत ज्यादा देखा है, दूसरे जो अलग जो भाषाओं की जो फिल्में। बावजूद उसके मैं कहना चाहूँगा कि जिन 2 चीज़ों का मैंने अभी ज़िक्र किया था कि यदि आपको वास्तव में हॉरर की डेप्थ के साथ किसी फ़िल्म को देखना हो, तो आप साइको ज़रूर देखिए। उसका जो ओरिजिनल पार्ट था आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट था वो। तो हुँ, उसका एक दूसरा पार्ट भी बना है व्हिच वाज़ कलर्ड, तो आप वो देख सकते हैं, वो अवेलेबल भी होता है। जैसे एक्सॉर्सिस्ट एक मूवी का मैंने अभी ज़िक्र किया था, EXORCIST, वो फ़िल्म भी देखनी चाहिए। इसके अलावा जो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और कुछ चीज़ों में, तो एक फ़िल्म और मैं अरुणा राजे की एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी अपने दौर में, उसका नाम था गहराई। हुँ, गहराई में पद्मिनी कोल्हापुरे हैं, श्रीराम लागू हैं, अनंत नाग हैं, और उस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो आपको भीतर से डराती है वो फ़िल्म। वो फ़िल्म आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है आखिरी में, और वो मतलब जिसको लिटरली कहते हैं कि एक सिहरन होती है उस फ़िल्म को देखते समय हुँ, कि ये सब क्या चल रहा है। और जब वो क्लाइमैक्स पे जब वो मूवी पहुँचती है, तब आपकी समझ में आता है कि अब तक आप डरते चले आ रहे थे, अब आपके लिए चौंकने की बारी है। और वो बिल्कुल। जो चौंकने वाला फैक्टर रहता है, बड़ा बहुत ही खूबसूरत है। राज खोसला साहब ने एक फ़िल्म बनाई है, वो कौन थी? मनोज कुमार और साधना जी की। वो फ़िल्म भी मुझे लगता है कि अगर आपको हॉरर का शौक है और इसके साथ ही आपको एक शौक ये भी ले मतलब शौक के साथ-साथ ये शौक भी आपको लेना है कि यार आखिर में ये क्या हो रहा था यार? बिल्कुल। तो वो कौन थी मूवी भी ज़रूर देखना चाहिए, और उसके गीत तो बहुत ही खूबसूरत थे। फ़िल्म उन्होंने अच्छी बनाई थी और फ़िल्म वाक़ई बहुत हद तक दर्शक को डराने में कामयाब रहती है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है वो। एक बेशक और इन मैं मूवीज को सर दर्शक देखना ही चाहेंगे जिन मूवीज का आपने जिक्र किया, क्योंकि बहुत सारे शौकीन ऐसे हैं। और अगर हम बात भी करते हैं तो आज का जो युवा है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देता भी है कि आज बॉलीवुड में ये मजा नहीं आया, या फिर जो मूवी आ रही है उसमें जो देखना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला। जैसे जो हाल ही में मूवी आई है जो हॉरर कॉमेडी के ऊपर बनी है, उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं मिला जो वो चाह रहे थे कि नहीं यार इसमें ये होगी स्टोरी। आप मतलब जो बॉलीवुड में मूवीज बन रही हैं हॉरर के ऊपर जो डिजाइन करना, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आप लंबे समय से फिल्मों पर काम कर रहे हैं सर, और लिखते भी आप हैं फिल्मों के लिए। कोई टिप्स जो निर्देशक को आप देना चाहेंगे कि वो इस तरह का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में लेकर आए जो पसंद आएगा आज के लोगों को? नहीं, टिप्स देना तो बहुत बड़ी हमाकत हो जाएगी सभी सामान्य लोगों के लिए, लेकिन मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक निवेदन केवल ये करना चाह रहा हूँ हम्म, कि आप हॉरर में कुछ लॉजिक ज़रूर मिक्स करिए। आप हॉरर में कुछ उसको साइंटिफिक तरीके से कुछ उसको पेश करिए, और इस ऐसी फ़िल्में अब ना बनाएँ मेहरबानी करके कि पुरानी हवेली और इस तरीके का, या जो राम गोपाल वर्मा जी ने भूत हम्म, या वास्तुशास्त्र के ज़रिए किया था। आपको आज की जनरेशन को अगर हॉरर मूवीज़ से जोड़ना है, आपको हॉरर मूवीज़ को एक इंडस्ट्री में एक पैरेलल सिनेमा के रूप में अगर आपको स्थापित करना है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि उन मूवीज़ में आप टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक स्टोरी और लॉजिक, इन 2 चीज़ों पर। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आप मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है,
तो फिर आपको इसके लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप हम्म। मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, तो भी कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप किसी भी परिस्थिति में कन्विंस नहीं होंगे। बिल्कुल। बावजूद उसके अगर आप थोड़ा लॉजिकल उन फ़िल्मों को बनाना शुरू करें और ऐसा एक स्थान दिलाएँ उन मूवीज़ को साहब, कि ये देखिए ये भी हमारी मुख्य धारा की सिनेमा है, हम मुग़ल-ए आज़म का ज़िक्र बिल्कुल। करते हैं, हम फलाने का ज़िक्र करते हैं, तो ये भी हमारा एक एस्टेब्लिश्ड सिनेमा है। ऐसा होना चाहिए, मेरा बिल्कुल, ये निवेदन मात्र कॉन्सेप्ट है। और ये लॉजिक आज के टाइम में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस कॉन्सेप्ट पर मूवीज़ बनना, मूवीज़ देखना, क्योंकि जैसा आपने ज़िक्र किया कि सारा काम साउंड पर कर दिया जाता है, इसलिए जो स्टोरी लोग ढूँढ रहे हैं, वो नहीं मिल पाती है। रत्नाकर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तो हुई इन्फॉर्मेशन, अब एक सजेशन भी आपको दिए देते हैं, वो ये कि यदि आपको मेरी पसंद की कोई हॉरर मूवी देखना हो, तो कभी मनोज कुमार की वो कौन थी और कभी पद्मिनी कोल्हापुरे की गहराई ज़रूर देखिए। ये मूवीज़ आपको डराएँगी और काफ़ी सोचने के लिए मजबूर भी करेंगे। और अब हम भी मजबूर हैं, समय अब हमें अनुमति नहीं दे रहा है, आपसे आज की बात खत्म की जाए, तो फिर मिलते हैं। अभी अपनी फ़िल्म फ्रेंड को दीजिए इजाज़त। हैव अ हैप्पी वीकेंड। नमस्कार।